बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाम के व्लॉग के साथ हाज़िर हो चुके हैं। आज आप सबको पता है कि लास्ट रोज़ा है, इसलिए शाम का व्लॉग मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो ये है कि अभी हम अफ्तारी का प्रोग्राम बना रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जाना कहीं भी नहीं है, रहना हमारे साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम होने वाली है, मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप अभी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बची हुई है, लेकिन हवा जो है ना ये बड़ी बेहतरीन चल रही है। मैं आपको हवा दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो दरख्त है ना, इसको देखें कैसे हिल चल रहा है दरख्त, और माशाल्लाह वीआईपी मौसम बना हुआ है और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। और इधर साहिबा जी जो हैं ये अपना बंदोबस्त कर रही है सहरी का, ओ सॉरी अफ्तार का, लास्ट अफ्तारी। हाँ जी, आज माह रमज़ान का आखिरी रोज़ा है। हाँ जी, और ये हमारा व्लॉग भी है, समझे कि आपके पास पहुंचेगा चांद रात। हाँ जी, चांद रात का व्लॉग बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी पुत्र, फिर दवाई लगा देनी थी, सुबह तक ये सही हो जाएगा। फिर सुबह जो आप जोड़े छोड़े पाओगी, फिर मेहंदियाँ शहदियाँ ये वो तैयारी शारी, फिर कैसी ऐसे लगोगी। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि बार बार दवाई लगाओ, फिर ये सही हो जाएगा। अभी लगा लो फिर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक ठाक हैं। तो शाम हो चुकी है, शाम का अफ्तारी का भी तैयारी करते हैं, खाना भी बनाते हैं। अभी जा रही हूँ मैं ऊपर छत पे। तो पता है क्यों जा रही हूँ? पता नहीं, जो भी होगा देख लेंगे। आ जाओ फिर। चलो चलें जी। ऊपर नहीं गए ना, ऊपर का वो नहीं दिखा। कल अभी ऊपर थे, कब? कल। हाँ, जब गंदम ने उठा रहे थे, हाँ जी, निकाल रहे थे। हाँ जी। फिर पहले भी एक दिन मैं आया था, अच्छा, अब मुझे वो दिन याद नहीं। आपको देनी सोलरें जो है माशाल्लाह चमक रही हैं अभी तक भी, और सूरज देखें वो पहुंचा खड़ा है। आज मौसम साफ़ है, आज तो चांद भी माशाल्लाह इंसानी आँख से देखा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, रात जो चांद देखने वाले आए हुए थे ना मौलवी हजरात, हाँ। बाद में पता चला उन्होंने मशीन ही उल्टी लगाई हुई थी। वाह, ये तो शुक्र है कि चांद नजर नहीं आया, निकला ही नहीं है। तो अगर चांद निकलता भी सही तो कहते कि चांद नजर नहीं आया। नहीं बोलते, इस बार ना मौजज़ा हो गया है, चांद उल्टा नज़र आ रहा है। वो ऐसे ऐसे होता है ना चांद, इस एंगल में होता है ना, हाँ। फिर होता है इस एंगल में। फिर बोलते ये क्या, चांद ने तो पुट्ठा हो गया है। ये नहीं देखेंगे कि अपने गिरेबान में झांके अपनी मशीन सीधी करें। ऐसा ही है। वो बाद में किसी ने देखा ना, वो उधर जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, हाँ। तो बाद में वो साफ ज़रा मीडिया वाले थे, सारे पढ़े लिखे लोग थे। इतने सारे तो होते हाँ जी, हैं। तो फिर एक बंदे ने देखा तो कहता है यार ये तो मशीन ही पुट्ठी उल्टी लगी हुई है। तो फिर तो रोला मच गया। हाँ। फिर साहब ने कहा यार ये 8-10 मौलवी इधर से देख के गए हैं, उनको नहीं पता चला कि मशीन ही उल्टी लगाई हुई है उन लोगों ने। हाँ, नहीं वो बस चांद देखने अच्छा, की वो खुशी जो में ऐसे थे। घूम रहे थे गोल गोल तीन, वो क्या होता है? कुछ चांद की आवाज़ आती है। पता नहीं वो क्या, उसको चांद की आवाज एक आती है। खंबा बना के उसके ऊपर सारा सिस्टम लगाया होता है, बड़ा वीआईपी माहौल। मुझे लगता है वो ना, ये जहाँ पे चांद निकलता है ना, जैसे सीधे हाँ, वो जगह बता रहा होता है कि इधर चांद एंगल निकलेगा। बताते हैं। हाँ। अच्छा, आप बताओ छत पे क्या लेने आई थी? मैं छत पे करेले लेने आई थी। आज तो माशाल्लाह कल ईद है, आज तो आपका रंग भी निखरा निखरा हुआ लग रहा है। सच्ची? हाँ जी, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। अल्लाह पाक आपको नजरे बदबू से बचाए। आमीन। चलो, अब क्या लेने आई थी बताओ तो सही। ये बोला तो है, करेले लेने आई थी। करेले लेने? हाँ, ये देखो। वाह जी वाह, माशाल्लाह। नमक भी लगा रखा था? हाँ जी, धो के रखे थे ऐसे? ऐसे नमक लगा के रखा था, अभी जाऊंगी धोऊंगी। ये क्यों है फिर ये चिट्टा चिट्टा? ये नमक है, अच्छा, चिट्टा चिट्टा ना, ये नमक है। चलें फिर पकाना स्टार्ट करें। आज हम बना रहे हैं करेले और प्याज, और अफ्तारी के टाइम तो आपको पता है खजूर होते हैं, गन्ने वाली गंढेरियाँ होती हैं। इसके अलावा हम और चीज़ कोई नहीं ली, क्योंकि पहले जो है ना हमने
पकोड़े शकोड़े बनाए थे, ये भी अफ्तारी बनाई थी, लेकिन हमारे बच्चे बीमार हो गए, हम खुद भी, सहबा भी बीमार हो गया, उसका मैदा ख़राब हो गया, इसलिए हमने फिर छोड़ दिया है। तो अब तो लास्ट है, अब जो है हम सिर्फ ये चीज़ से अफ्तारी करेंगे। नींबू वाला पानी बना लेते हैं, कभी नमकीन कभी मीठा, बाकी जो है ये सालन होता है, रोटी होती है और गन्ने वाली गंधेरियाँ होती हैं। बाकी आप सोचते हैं ना कि बच्चों को जो है आप अच्छी चीज़ें नहीं खिलाते, तो इनको अच्छी चीज़ कौन बोलता है? पहली बात तो ये है, मतलब ये समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, तली हुई चीज़ें हो गई, ये अच्छी नहीं होती, डॉक्टर भी मना करते हैं और वाकई में मैदे भी ख़राब होते हैं इनसे। बाकी अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो दूध वाला खीर बना लो, दूध वाली सिवैयाँ बना लो। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उनकी कोई आप पिनियाँ बना लो, चीज़ें ऐसे बना लो। अच्छा, उसके अलावा कोई शरबत वगैरह बना लो। अच्छा, उसके अलावा कोई मुरब्बा बना लो, कोई खाने में जो मतलब हम खाना बनाते हैं ना, उनमें कोई अच्छी चीज़ें बना लो, वो चीज़ें होती हैं अच्छी। और पहले काफ़ी दिन जो है ना, हमने खरबूजे भी लिए हैं और अमरूद भी लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें हम फ्रूट में से भी लेते थे, स्ट्रॉबेरी वगैरह भी, लेकिन वो फिर बच्चे हमारे को हैज़ा हो गया, बख्तावर को हैज़ा हुआ, खुद साहिबा को भी हैज़ा हुआ, इसलिए हमने वो भी छोड़ दी। किसने बुलाया है? वो मैंने थोड़ी ना बुलाया यार, काला बुलाया था, इसने बुलाया। हाँ जी। क्यों बुलाया जी? मैंने बुलाया है, वो जो सामान लेना है, मैंने कहा अभी टाइम से ले आए, फिर भूल जाएगा, एक ओ, अफ्तारी की तैयारी आटा। हो जाएगी। आटा भी उठाना है ना, फिर ऐसा करो आप दोनों चले जाओ, उधर से सामान भी ले आओ जो चीज़ लेनी है और आटा भी ले आओ। मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रही हैं। सामान मतलब कि चीनी लेनी है हाँ जी। और एक आधा किलो घी लेना है। घी किस लिए? वो सुबह सेवइयाँ नहीं बनाएंगे, वो इसमें बनाना ना, चलो वो सूफी में बनाना। चलो वो चावलों के लिए मैंने मना किया है कि चावल जब आप लें ना, ये जो बनाने पड़े ना, तो जब ज़्यादा बनाने होते हैं ना, उसमें जो है ना ये घी ज़्यादा लगता है। हाँ, ये वाला फिर आपने उसमें इस्तेमाल नहीं करना। चलो वो सिर्फ अब चीनी लेनी है। पास काफी है चीनी। चीनी हाँ, ये लो, कितने की लेनी है? 200 की, 300 की? दूध में भी डालेंगे ना, हाँ जी, फिर सिवइयों में भी सुबह डालेंगे। हाँ जी, 200 की बहुत है, 200 की बहुत है, आराम से डाल देंगे, गुजारा चल जाएगा, टेंशन ना लो। आजकल चीनी बहुत महंगी हुई पड़ी है, आपको पता है। वो ना, मैं पता है क्या, कल ईद है ना, इसमें 400 तो बच जाए कम से कम, अपने बच्चों को 100 ईदी तो दे दें। वो तो है, ये चीज़ है, लोगों की सुने तो वो तो बादशाह हैं। वो पता है क्या, लोग बोलते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है और ये फलाना काम कर ले, फलाना कर ले, फलाना कर ले, उसको इतने दे दे, उसको इतने दे दे। भाई ईद का मौका है, अभी ईद है ना, अभी हमारे पास ये मेरी जेब में है 300-400, जो कल मैं अपने बच्चों को ईद ही दे दूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि हम रोने नहीं लग जाते। बाज़ व्लॉगर हमने ऐसे देखे हैं, वो रो रहे होते हैं, रोने लग जाते हैं, ये क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए, हमारा क्या बनेगा, ऐसे वैसे। वो लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, फिर वो उनसे हेल्प वगैरह लेते हैं। हमें हेल्पों की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप बोलते हैं कि यार व्लॉग में झूठ ना बोला करो, अब व्लॉग में तो हम झूठ बोलते नहीं, शुरू से ही हमारी आदत है। और फिर जब सच, ये भी तो सच है, फिर ये भी तो सुन लो ना। अच्छा, गाड़ी को देख के बोलते हैं जी गाड़ी है, घर है, ये है, वो है। भाई इधर से देखो पैसे टपक रहे हैं, पैसे कहीं से निकल रहे हैं, ये भी तो हमें बताओ ना। मुझे गाड़ी की वो जगह बताओ जहाँ से पैसे निकल रहे होते हैं। उल्टा वो पैसे खाने वाली मशीन है और इतना ज़्यादा पैसे खाती है। अब इस ईद के मौके पर इसी ने हमें बर्बाद कर दिया है। इसके दोनों टायर ख़त्म, इसकी सीटें ख़त्म, वो हमने बनवाई। और ये ज़्यादा जो हमारा आज जो टायर इसके हमने डलवाए ना, वो अगर हमारे पास पैसे होते तो हम वो कर लेते, ईद मना लेते। ये चीज़ है, हर चीज़ बंदा डिसिप्लिन के हिसाब से अपनी गुंजाइश देख के उस हिसाब से हम सारा कुछ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमसे जो हुआ है, हमने
हमने वो गरी ली है, मूंगफलियाँ ली हैं, किशमिश ली है, अभी चीनी भी ले रहे हैं, दूध भी हमने सुबह लिया था। हाँ मतलब बच्चों को किसी चीज़ से महरूम नहीं रखते, लेकिन पूरी सूरी हम चीज़ लेते हैं जो हमारी है अपना हैसियत होती है। बिल्कुल, जितना बंदे के पास फुर्सत होती है उतना ही लेता है। ये नहीं पैसे ना फुर्सत ना हो हम ऐसे कह कि ये चीज़ लेंगे वो चीज़ लेंगे। अब आपके लिए एक मैसेज आया हुआ था, उसने कहा जी असलम को खुद को तो शर्म नहीं आती, आप इसको बोलो कि बहनों को ईदी भी दे दे, उन्होंने फ़लान ने इतनी चीज़ें बनाई हुई है, सलमा इतनी अच्छी है, उसने आप दोनों बहनों के लिए ये चीज़ की हुई है, फ़लान की हुई है। भाई उनकी फुर्सत है, वो दे रहे हैं। हाँ, जब हमें अल्लाह पाक फुर्सत देगा हाँ हम जी। हो सकता है उनसे भी ज़्यादा दें। आपको पता है कि जब हमारे पास पैसा था ना, हाँ जी, तो हमने उनके घर जाकर, चाहे हमारी बहनें जितनी भी दूर है ना, उनके घर जाकर हमने सूट भी पहुंचाए, ईदियाँ भी पहुंचाई, बिल्कुल। सारा कुछ ये एक हिसाब से चलता रहा। ऐसे ही है। लेकिन किसी बार नहीं भी होते यार, इंसान को ऐसे इतना मजबूर ना किया जाए कि वो बस उसका माइंड ही जो है ना वो ख़राब हो जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी हालत ये है कि हम अपने बच्चों को हिसाब किताब के लिए सोच रहे हैं, अपने जो अपने बच्चे होते हैं खुद के, जी चाहे इंसान जो भी हो ना, अपने बच्चों के लिए लाजमी करता है। बिल्कुल। हम वो अपने बच्चों का हिसाब किताब सोच रहे हैं, लेकिन दुनिया पता नहीं किस रंग में रहती है। ये क्या इतने थोड़े क्यों हुए हैं? इतने से हो गई है। कितने हमने मंगवाए थे? 200 के 160 रुपए थे, 160 रुपए किलो थे। हाँ, फिर 200 के ये इतने सिर्फ निकले हैं। हाँ, क्या वजह, इतने थोड़े क्यों निकले हैं? थोड़े से ही मुझे ये तो अभी हरे हैं ना, बनाए नहीं है, इतने नज़र आ रहे हैं। जब बनाऊंगी ना फिर इनसे भी ज़्यादा इतने हो जाएंगे। पहले इनको वो कर लेना। इसको फ्राई करूंगी ना, हाँ, इसके जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, घी जो है ना वो आप बिल्कुल कम इस्तेमाल करें, बिल्कुल हाँ। कम। थोड़ा ही डालेंगे। कोई शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शय नहीं, चाहे देखने वालों को अच्छा लगे ना लगे, घी जो है ना आपने बिल्कुल कम डालना है। हाँ जी, पहले के हिसाब से पहले हमारा 3 kg जो है मंथ चलता था, अब 8-10 kg पे पहुंच चुका है। हाँ kg तो वही है ना, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? यही मैदे को जाके ख़राब करता है। ये जो ऑयल होता है ना, वो वैसे भी उसकी मिकदार कम रखनी चाहिए। बिल्कुल। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालो, जितना हो सके ना बचत करो। ओके। हाँ जी, क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं, पेपर हो रहे हैं, फिर इनके ही कपड़े लेने होते हैं, फिर इनकी यूनिफॉर्म लेनी होती है। अब हैदर अली की पैंट की यूनिफॉर्म की पैंट की ज़िप ख़राब है, हाँ अब उसके लिए भी हमें लोग पता नहीं कितनी कितनी बातें सुना जाते हैं, गालियाँ दे जाते हैं। ये चीज़ होती है। इसलिए जितना हो सके बचत करके, फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी। बाकी हर चीज़ बच्चों को परफेक्ट करके स्कूल भेजना है, मतलब कोई चीज़ उनमें कमी ना हो। इसका बैग भी फटा हुआ है, बैग भी लेना है, यूनिफॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें फिर न्यू लेंगे। बचत होगी तो लेंगे ना, नहीं तो ऐसे रोज़ व्लॉग में हम रोते रहेंगे और लोग जो है वो हंसते रहेंगे हम पे। लोग सोचते हैं कि हर कोई फलाना इतना कर रहा है, फलाना इतना कर रहा है, फलाना इतना कर रहा है। भाई उनके पास उनकी इनकम है, मतलब उनके व्यूज़ आप देख लें। पूरे हमारे ख़ानदान में जितने भी यूट्यूबर हैं ना, सब के साथ हमारा कंपेयर कर लें, हमारे व्यूज़ कितने हैं। और व्यूज़ तो जहाँ रहे फिर फुल भी नहीं देखते। वॉच टाइम मिलेगा, कोई ऐड चलेगी तो ही फ़ायदा होगा ना। ऐसे ज़बरदस्ती मतलब ऐसे स्किप कर कर के व्यूज़ तो काउंट हो जाता है लोगों की नज़र में, भाई 1000 व्यूज़ आ चुका है। लेकिन ये पाकिस्तान की जो CPM RPM होता है, इसका हिसाब होता है करेंसी के हिसाब से। तो इधर पाकिस्तान में रह के अगर मेरा 1,00,000 व्यूज़ आए ना, उस पे मुझे $1 मिलता है। ऐसा ही है। तो आप खुद हिसाब लगाएं। फिर ये चीज़ है, लोगों से के साथ हमें कंपेयर ना किया करें। एक तो ये सच्ची, मैं आज दिल से बातें कर रहा हूँ, लोगों के साथ हमें कंपेयर ना किया करें, क्योंकि उनकी ऑडियंस डिफरेंट है और हमारी ऑडियंस डिफरेंट है। हमारी सिर्फ पाकिस्तान की लोकेशन है और इंडिया की या कुछ सऊदी अरब वगैरह या दुबई वगैरह ये वाले ममालिक हैं। और बाकियों की भी हम ऑडियंस जो होती है वो चेक कर लेते हैं कभी कभार। तो उनकी ज़्यादातर जो है वो UK वाली होती है या अमेरिका वाली होती है या कनाडा वाली होती है, या वो जो मुल्क है ना उनका RPM CPM हाई होता है, उनके फिर रेवेन्यू भी मतलब पेमेंट भी ज़्यादा मिलती है, पर डॉलर जो है ना वो उनको ज़्यादा मिलता है।
इसलिए हम बड़ी मुश्किल से अपने घर को चला रहे हैं। इसलिए हम वो चूल्हा जलाने की बजाय इसके ऊपर डायरेक्ट, हालांकि इतना ख़तरनाक होता है, सिर्फ क्या है कि कुछ बचत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो कौन सख्ती में सेव देता है। हाँ जी। अब किसको बच्चे अपने प्यारे नहीं, किसको अपना घर प्यारा नहीं, जो इतना बड़ा सिलेंडर के ऊपर डायरेक्ट खाने बना ले। भाई महंगाई देखो, हिसाब किताब देखो कि हम क्या क्या करें, किस किस चीज़ पे जाएं। बिजली का बिल भी इस बार हमारा ज़्यादा आ गया है। हर चीज़ देखनी पड़ती है, हाँ हर जी। चीज़। ऐसे ही ईद का आज लास्ट रोज़ा है, कल ईद है। हक बनता था कि आप हमसे मुबारकबाद लेते, खुशी होती हमें। ईद से पहले ही जो है ना आपने सारी बातें ऐसी की हैं यार। हम अगर काफ़ी जो है लोग हमें कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप जो है ना देखने वालों को कुछ ना बोला करें, वो चाहे जो मर्ज़ी लिखते रहें, पढ़ते रहें। अगर हम उनको इग्नोर भी कर दें, एक मिसाल है, कोई हमें मैसेज करता है, हम उसको इग्नोर कर दें, इग्नोर करें, उसकी सुने ही ना, तो फिर कौन देखेगा? वो बोलेंगे यार ये तो कोई बात हमारी मानते ही नहीं। अगर हम उनकी बात मानते हैं, उनको जो तफसील होती है सारी वो बताते हैं, तो बोलते हैं यार आप उनको कुछ बोला ही ना करो। मतलब एक हिसाब किताब है। इंसान जो है ना, हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर तक हाथ नहीं पहुंच जाते कि हम अल्लाह पाक से जो है उधर से चीज़ें उठा लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हम भी लोगों की तरह ही हैं, हम बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, मैंने नंबर लगाया, मैंने कहा एलर्जी के लिए मुझे कोई बताएगा। अब व्लॉग तो पूरा देखा नहीं हाँ। कि नंबर लगा हुआ है। कोई अगर इस एलर्जी, मेरी जो सर में एलर्जी है ना, उसके लिए अगर कोई मुझे बताना चाहे। जैसे रात कराची से भाई ने कॉल किया है, उसने कहा आपका नंबर नहीं था, मैं ढूंढता रहा, लेकिन आज जो है ना नंबर शो हुआ है, तो मैंने कहा बता दूं। अच्छा, उसके लिए मैंने नंबर लगाया तो बकवास शुरू हो गई जी, आपने भी नंबर लगा दिया। भाई नंबर मेरा अपना है, मैं लगाऊं ना लगाऊं, आपका क्या जाता है? ये चीज़ है भाई। उन्होंने क्या सोचा है, सीधा उनके माइंड में आया है, इसने नंबर लगाया हुआ है कि हेल्प आएगी या ये होगा वो होगा। भाई कोई चीज़, अब एक मिसाल है, मैंने घर का कलर करवाना है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ, जो कि अभी तो फुर्सत ही नहीं है। घर का मैंने कलर करवाना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा कलर करवाएं, तो आप मुझे बताएं, आप कैसे बताएंगे कि कौन सा कलर होना चाहिए? या कोई पिक्चर वगैरह, या कोई डिज़ाइन, या कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब मेरा नंबर ही नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे कैसे? कमेंट में, मैसेज में ये बंदा नहीं बता सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देखें, दवाई जो है ना, ख़ासकर आजकल जो दवाइयाँ हैं ना, उनकी पिक्चर होनी चाहिए, फिर बंदा स्टोर से जाके ले आता है। अगर ऐसे कोई आपको नाम बता दे तो फिर पता नहीं चलता। नहीं पता चलता, हम नाम और चाहे क्योंकि देखें। 2-2 3-3 प्रोडक्ट होते हैं ना उसी नाम के, हाँ। फिर कौन सी? अब आप देख लें, आप लगाती थी क्रीम गोल्डन, हाँ। वो क्या थी, वाइट, कौन सी वाइटनिंग, गोल्डन, इजी फ्रेश। इजी फ्रेश। आप इजी फ्रेश लगाती थी, इजी फ्रेश में वाइटनिंग है, इजी फ्रेश में गोल्ड है, इजी फ्रेश में बहुत सारी हैं। तो आप कैसे पता चलेगा कि कौन सी लेनी है? बिल्कुल ऐसा ही है बस। बहुत सारा टाइम ले लिया है जी। अभी हमने इधर घी डाल के मिर्चें भी डाल दी हैं, और करेले भी इसमें भुनेंगे अच्छी तरह फ्राई करके। फिर बाद में सारे मिसाले कैसे भुनोगे? फिर निकाल लेंगे ये सारा कुछ। मिसाले प्याज हैं, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर प्याज डाल देंगे। और क्या मिसाले हमने डालने? नमक, मिर्चें, आखिर ये सारी चीज़ें होंगी ना। नमक भी डालेंगे, मिर्चें ये डाली है मैंने, इनको पहले फ्राई कर रही हूँ। लाल मिर्चें सही है जरूरत जी। पड़ेगी तो डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। गुड हो गया जी। आज जुम्मा था, सबको जुम्मा की भी मुबारकबाद हो, और जहाँ जहाँ ईद है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी खुशियाँ बरकरार रखे, और ऐसे ही ईदें मनाते रहें और खुशियाँ बांटते रहें, और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें, मज़े मज़े के सूट पहनते रहें, इंजॉय करते रहें, सैर व तफरीह, ये वो सारा कुछ हमारी तरफ से आप सबको मुबारक। हाँ जी, तो मेरी तरफ से भी सब देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, हाँ जी, जहाँ पे ईद है। जहाँ पे ईद है। हाँ जी, क्योंकि हमारी तो कॉलोनी है ना। हाँ जी। हाँ भाई, इस्लाम दीन है, कैसी तबीयत सियात है? क्या बोल रहे हो? आटा ले आओ? कौन ले आया है? अच्छा।
आजम और आप आटा ले आए हो जो कल हमने चक्की पे डाला था। चलो ले आते हैं। आप ले आएंगे ना या मैं ले आऊँ? नहीं आप नहीं, मैं खुद ले आऊंगी। कर लो बात, कर लो गल्ला, मार लो ताने, क्योंकि मैंने उठाना ही नहीं है भाई। मैं वजन नहीं उठा देता, चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे मुझे जो मर्जी बोलो, मैंने उठाना ही नहीं है वज़न। मैंने एक ईंट भी इधर से उठा के उधर नहीं रखनी होती। वज़न मैंने नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं। कभी कभार उठा तो लेता हूँ लेकिन फिर दर्द होती है। ऑपरेशन वाला बंदा है ना, एक सिंपल सा ऑपरेशन हो फिर भी होता है, आगे जाली लगी हुई है भाई। अगर वज़न उठाता हूँ, थोड़ा खिंचाव पड़ता है पेट पे, तो जाली फट सकती है, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। वही लड़ो ना वे तो आके मैं कैसे रही है, मोबाइल चला है, लड़ाई छड़ाई ना पे सम्मा जाइए। वो इकट्ठे छट्ठे नहीं खेलनी होती, अकेला बंदा सिर्फ मोबाइल चलाता है बस। ओ माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह, ये तो पहलवान बन गई है वह। जियो, बनना पड़ता है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मुझे लगता है मेरे ऑपरेशन वाले दिन आप इसलिए रो रही थी कि सारी दुनिया का काम आप मेरे जिम्मे हो जाएगा। नहीं वो बात नहीं है। अब देखो ऑपरेशन आपका हुआ है, आपने वजन नहीं उठाना, आपकी जगह कौन उठाएगा? मैं भी ना उठाऊं, कौन होगा जो हमें उठा के इधर ला कर देगा? हाँ ये भी मैं है, ही उठाऊंगी। मैं उठाऊंगा ना। वो मुझे ताने मारो ना। क्यों ताने मारूं? जैसे आपको मुझे हर बात का पता है आप नहीं उठा सकते, मैं जरूरी आपको ताने मारूं? हाँ वैसे मेरी हार्टी पार्टी नहीं देखनी, ये ऐसे मैं मोटा नजर आता हूँ दरवाजा बंद करो। बहुत, और पावर भी बहुत आपको लग रही होगी, लेकिन नहीं है। सांस प्रॉब्लम एक तो, दूसरा ऑपरेशन वाला प्रॉब्लम। हाँ इसलिए ये दो बीमारियां जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक हैं। बिल्कुल। सांस वाला जो प्रॉब्लम है आपको पता है, एक मैं ये वाला बोरा लेके सीढ़ी चढ़ूँ, सीढ़ी अभी मैं तोड़ नहीं पहुँचूँगा, मेरा सांस फूल जाएगा, और ये ऐसे फूलता है कि बंदा बेहोश हो जाता है। ऐसा ही है, तो इसीलिए मैं कोई ऐसी वजनी चीज कोई भी नहीं उठाने देती, मैं खुद उठा लेती हूँ। वाह जी वाह, मियाँ बीवी जिंदाबाद। किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं एक दूसरे का साथ दें। मतलब ये है कि अगर एक टायर पंचर हो जाए तो बंदा पंचर लगवा लेता है। वो तो लगवा लेता है लेकिन कामयाब नहीं होता। ये मैं बता दूं। अच्छा, जी हाँ। वो जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पंचर हो जाए तो दूसरा भी रोक जाता है उसके साथ दूसरे को। फिर मुझे पंचर लग चुका है, डॉक्टरों ने मुझे लगा दिया पंचर। अब उन्होंने कहा कि आपने इसके ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं डालना, बस आपने सवारी रेड़नी है, बिल्कुल। वज़न इतना नहीं डालना। चलें जी, गुड हो गया जी, बहुत सारा टाइम ले लिया जी। न्यू आने वालों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और न्यू आने वालों ने सारी हमारी पिछली वीडियो देख लेनी है, ताकि उनको सारी सिचुएशन का पता चल जाए। हमारी जो सारी सिचुएशन जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जहाँ पे चल रही है, वो सारी समझ आ जाएगी। 3 दिन हो गए हमने ईदी दे दी बहनों को, हाँ। अब भी लोग बोल रहे हैं कि ईदी क्यों नहीं दी। देखी होती तो कहते कि हाँ दी है। मैंने बोला था। दोस्तों दस्तरखान लगा रहे हैं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो दुआ भी मांगेंगे इंशाल्लाह। आज लास्ट रोज़े की दुआ भी मांगेंगे। आपने साथ रहना है, जाना कहीं भी नहीं है। सालन जो है वो बना लिया है, सालन की मैं लुक भी चेक करा देता हूँ कि हमारे आज करेले और प्याज का सालन कैसा बनाया। ये देखें, ये करेले और प्याज का माशाल्लाह VIP सोना साफ़ सुथरा सालन बनाया है। तो सालन के बाद आटा भी गूंद रखा है, तो अभी रोटी जो है ना थोड़ी लेट बनेगी, क्योंकि अगर अभी हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं तो फिर लेट हो जाएगी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है। ये क्या चीज़ें उठाई हैं? ये वही जो लेके आए हैं, गरी बादाम। अच्छा अच्छा, खजूरें देख रही थी, खजूरें नहीं है। उधर भी नहीं है? नहीं इधर भी नहीं है। उधर वो खजूरें हैं ही नहीं? है ही नहीं। तेरी खैर, पहले बताना था ना। मैंने कहा वो जब लेने गए ना, तो वो भाई शापर में डाल रहा था, मैंने कहा शायद आपने बोला है खजूरें भी दो। नहीं, तो वो जो इसीलिए। दूसरा लड़का आया खड़ा था ना, जो डाल रहा था रेडी से, हाँ। वो वही लेने आया था, वो रेडी वाला नहीं था। मैंने कहा शायद वही रेडी पहले वाला मैंने है। भी ऐसे समझा, मैंने कहा रेडी पे ना ये खड़ा हुआ है लड़का, हाँ। लेकिन जब उधर से डाल के फिर उसको दिया पकड़ाया, वो चला गया। 200 के लेने आया था।
चलो सही है फिर, आ जाओ जो जिसकी किस्मत। आज बख्तावर वो समोसे पकौड़े खाएगी, उनको बोलो फिर समोसे पकोड़े ये नहीं खाने। इसीलिए तो बच्चे जाते हैं ना और उनके दस्तरखान पे यही चीज़ें खाने पीने के लिए। हाँ, उनको बोलो नहीं खाने। अब क्या बंदा क्या करे, मैं ये चीज़ सिर्फ सोच रहा हूँ। हम खुद सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, क्या करें। ये जी नूर शौक नमक से है। खाते हैं ये क्या, आप नमक ले लो ना, नमक को बोले नमक के साथ रोज़ा अफ्तार खा लेते हैं। आज अभी हैदराबाद हैदर अब मोबाइल रखो, बस करो, रोजा अफ्तार करें, दुआ मांगे। एक बार मुझे याद आया, मैं ना दुआ करता था बहुत सारी, सब देखने वालों के लिए मैं बहुत सारी दुआएं करता था और बहुत खुशी से दुआ करता था। आप नहीं पूछेंगे कि असलम भाई आप पहले बहुत सारी दुआएं देते थे, बहुत सारी दुआ करते थे सब के लिए, आजकल आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये नहीं पूछना, ये पूछेंगे ही नहीं। गिनती नहीं करनी होती। चुप करके ऐसे बैठे रहे। ये पता है क्यों गिन रहा है कि हो सकता है मेरी कम ना हो बाकियों से। बराबर है, जैसे उनकी है जितना उतना आपकी भी है। ये लो और भी डाल दी है। ये ऐसे होती है। ये है कीड़े वाली, कीड़े वाली है, चाहे जिससे मर्जी पूछ लो। मुझे दिखाओ, मैं चेंज कर देती हूँ। मैं आपको ना छोटी छोटी देती हूँ। चलें जी, दुआ मांगते हैं, अफ्तार करते हैं, बाद में मिलेंगे। ऑनलाइन दुआ बहुत की कर ली। हाँ। लाओ जी, आ गए पकोड़े। वाह जी वाह, आज पकोड़े खुद बनाए हैं या मोल लिए हैं? ये जैन की तरफ से है। अच्छा जी, गुड हो गया जी माशाल्लाह। ओए अशमिलू, क्या देख रहे हो? चलो चलो हजना, टाइम होने वाला है। गूंगू नहीं बजा है, गूंगू तो बज गया है। पकोड़े कौन कौन खाना चाहेगा? चेक करो। चलें आप दे दें एक एक सबको, एक एक से कुछ नहीं होता, पेट भर के खाएं तो फिर मसला। बड़ा बड़े के बच्चे यो जो छोटा उसको छोटा, जो कुछ बड़ा उसको कुछ बड़ा। एक आपका ही। तू नहीं भी खांदा तेरी खा ते को कहना दे तू ज़्यादा। अच्छा ये बता दे, वड्डा तो गया छोटा मेरे को, ठीक है? अब ठीक है, सही है। बख्तावर के लिए रख लेना ना, बल्कि बख्तावर को देने ही नहीं है। उनको नहीं देना, उनको बताना भी नहीं है। हाँ जी, दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मांग ली है, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए दुआ हमारी, और आप सब देखने वालों की भी दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। चलें जी, शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा सिर्फ लेट, ये देखें ना 6:31 हो चुके हैं। क्या घुघू बजने वाला है? हाँ सही है ना, घुघू बजेगा। ओ बज गया, ओ घुघू बज गया। खजूरें आज नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन शाम हो चुकी है अफ्तारी करने के बाद। अभी चलो, अम्मी बैठी थी एतकाफ पे, उनको उठाने चलते हैं, उठाने। आ जाओ जी, आपने भी जाना है? हाँ जी, मैंने भी जाना है, सबने जाना है। सबने जाना है। चलो आ जाओ फिर। चलो। ताला लगाओगी क्या? नहीं, ऐसे कुंडी लगा दूंगी। ऐसे कुंडी? अच्छा
चलो वो देखें खड़ा है सामने चांद, ये वाला ईद का चांद नजर आ गया। हाँ भाई माता माली हाँ जी है कोई बस आ रहे हैं सब। ऐसा ऐसा। हाँ जी आप आ गए हो, फिर अभी अबू आएंगे रहे ये दिन वाले भी। अच्छा आप भी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इधर तो लगता है कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है। हमें भी दो ना, वो हमें भी दो। अम्मी को डालेंगे ना हार। तो बांधी जा है वह, वो तो बांधी जा हा। आप ना पा, आप ना पीपामी। माशाल्लाह अबू भी आ चुके हैं और अकरम भाई भी आ चुके हैं, मुजुद्दीन भाई आ चुके हैं, सब लोग जो है आ चुके हैं। अभी वेट किया जा रहा है मुखलिद भाई का। वो आ जाए तो फिर हाँ जी मम्मी को बता दिया है। सही है माशाल्लाह। टूट जाएगा। वालेकुम सलाम। चले जी अभी शादी वाला आ चुके हैं, तो उसके बाद में अभी इंशाल्लाह ताला उठा के ले आते हैं बाहर। चलो चलो चलते हैं। अम्मी जान बहुत बहुत मुबारक हो, रोजे को मुबारक हो बहुत बहुत। बाहर बाहर ले आए बाहर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, रोजे की ईद की एडवांस मुबारक हो आपको। दादी माँ को पहले गला पहना। चलो आप बाहर बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। अब बाहर चलो, बाहर नहीं पजला। आ जाओ देखो अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो जी माशाल्लाह रोज़े की इत्काफ की। हाँ जी तुम्हें गेंगी ना आ जाए। बहुत बहुत मुबारक हो रोजे की इत्काफ की। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक अमीजान, बहुत बहुत मुबारक रोज़े की भी, रोज़ों की और इत्तेफाक की और इत्तेफाक की और ईद की एडवांस। अल्लाह से नसीब चंगा बनाए तेरा। आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो अमीजान। बहुत बहुत दुआ मांगियो, खैर मुबारक सारे पुत्र पिता देरे पिता नोरे पिता पोते दोसरे पिता ओ हर मुसलमान करने पढ़ा जो हम सब के बोल के। माशाल्लाह आमीन आमीन अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। बहुत चार पैसे
आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आमीन। आमीन। जिंदगी आमीन। 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबका बहुत बहुत मुबारक हो जी, सबको खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। और हमारी तरफ से भी सबको चांद की मुबारक, चांद की, रमज़ान की और हर चीज़ की मुबारक। ईद की जो है सुबह इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम मुबारक। वालेकुम सलाम मुबारक जी। ओ हाय, भाभी समीना को कैसे खिलाओगी? हम सब देख लेंगे, देख लेंगे। ओ ई ना खवा चोरी, बंदे वाली का खवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ठंडी बर्फ है। ये फ्रिज में रखे हैं। मेरा छोटा कैमरामैन खड़ा है। ना भाई और एक आपको मिठाई होते आओ। सामान गिना के आना। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह